एक तरफ जहां देश और दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था, तो उसी वक्त खबर यह आई है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है म्यांमार पर। तो भारत ने म्यांमार के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू रिपोर्ट कर। और ये एक बॉम्ब की तरह है, आप इनको स्टॉप नहीं कर सकते। ये सॉफ्ट पावर, ये दिलों में जाती है, इमोशंस को टच करती है। यही रीजन है कि दुनिया के जो लीडर्स हैं वो डरते हैं आज मोदी से। ऊपर से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उसके मास्टर बन चुके हैं। ये रीजंस हैं जिसके कारण मोदी टेरिफाई करते हैं दुनिया को। वो है एक माइंडसेट, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, माइंडसेट को शिफ्ट कर दिया। आज मेरे जैसा आदमी जो कॉर्पोरेट में काम करने वाला, आज अगर हिम्मत करता है दुश्मन कंट्री में बैठकर वीडियो बनाने के लिए भारत की फेवर में, उसका रीजन है कि हमें मालूम है कि हमारा लीडर नॉन अपोलोजेटिक है, प्राउड हिंदू है। वो दिखाता है कि मैं हाँ मंदिर में जा रहा हूं। हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। That's what I understand। मुझे तो कम से कम ये नजर आता है, अगर इंडिया ने ये फैसला किया कि हमने असला देना है, इंडिया ने ये फैसला किया हमने असला देना है। आज मैं पढ़ रहा था कि अफगानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये कहा, अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भाई साहब हमने कोई 51 गाड़ियां हैं, 51 गाड़ियां जो कि वो जैसे कहते हैं ना, वो खराब थी, जो खराब थी, वो गाड़ियां हमने रिपेयर करवा ली हैं। समझ रहे हैं आप बात को? हमने कुछ गाड़ियां जो कि खराब थी वो रिपेयर करवा ली हैं, 51 गाड़ियां। आई थिंक हमवीज के, वो कौन सी गाड़ियां उनकी, ठीक है जी। ये उनकी एक पूरी बटालियन है। जिसके पास मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है या स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी नहीं है, उसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। आज आसमान हो, नेवी हो, मिलिट्री पावर हो, हमने एक वीक जो मिलिट्री थी उसको इनहेरिट किया था 2014 में। मोदी ने क्या किया, अनलिश कर दिया। इनके हाथ बांधे हुए थे, खोल दिए। पूछने की जरूरत नहीं है, ठोको जाके। बॉर्डर से उधर से कभी भी कुछ होता है, जाइए सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। टाइमिंग आपका कैसे करना है आप करिए, पर मुझे रिजल्ट बता देना कि कितने कॉकरोच मारे। बस एयर स्ट्राइक करनी है, पाकिस्तान के दूसरे कोने में जाके मार रहा है, करो, पूछने की जरूरत नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर है, अपना खुद का बना के निकाल दिया। तेजस फाइटर जेट है, 40 साल में कुछ नहीं हुआ, अब धूम मचा रहा है। अब तो एक्सपोर्ट करने की बातें हो रही है, ब्राजील के साथ बात चल रही है, हम तेजस बेचेंगे उनको। मिसाइलें थी तो हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे बना दी जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। यह होता है मोदी का मैसेज। क्या हमें दोबारा से ना बुली करने की सोचना भी मत। बुली तो तुम्हारे तो जो सींग है उसे पकड़ के मुड़ोड़ के तुम्हारे ही पिछवाड़े में हम डाल देंगे। एक ही लैंग्वेज, वो है पंगा मत लेना। और मोदी बोलते भी इतना फ्लुएंटली है और स्ट्रांगली हैं कि सामने वाले के वैसे ही पसीने आए थे। अब इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, ये तो हो गई। अब आते हैं सॉफ्ट पावर पे कि मोदी ने सॉफ्ट पावर को यूज कैसे किया और डोमिनेट कैसे कर रहे हैं। उसका रीजन है मोदी खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। सबसे बड़ा वेपन मोदी का है, उसका सीक्रेट आर्सेनल, वो है सॉफ्ट पावर। आपने देखा होगा योगा, तो योगा को इंटरनेशनलाइज कर दिया। आज तो यूनाइटेड नेशंस ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है योगा को। आयुर्वेदा है, ग्लोबल भेज दिया। बॉलीवुड है तो पूरा इंडियन कल्चर को स्प्रेड करना शुरू कर दिया दुनिया भर में। इंडियन डायस्पोरा है, हर जगह पे वो मिलने जाते हैं उनको। और ये लोग हमारे जो डायस्पोरा है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ल्ड लीडर्स को। भी मोदी चाइना में आए, यहां पर आके उन्होंने बोला, आपको पहले भी बताया था, जुलाई में एक बार ही करा था उल्फा आई और NSCN के कैंप्स के ऊपर, और ये जो इस बार ही मारा है KYA के कैंप्स है। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। पुराने वाले स्ट्राइक के अंदर नायून लाहे जो एक छोटा सा सेगमेंट है ऑफ द नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड जोन इनसाइड म्यांमार, सैगांग रीजन के अंदर, वहां पर वो जो हमारे बॉर्डर के एकदम साथ में बैठता है, एंड काफी जबरदस्त उसके ऊपर स्ट्राइक्स हुए थे। उसकी फोटोग्राफ्स भी काफी आई थी, काफी जबरदस्त डैमेज हुआ था इन लोगों को। नाउ यहां पर जो भी हुआ है, ये ऑब्वियसली एक रिटेलिएशन तो है ही है,
लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी है जिसके बारे में आगे जाके हम अभी बात करेंगे। सो उल्फा आई और एनएसईएन केवाईए के लाइकली टारगेटेड है और ये वही उसी सैकांग रीजन के अंदर नागा ऑटोनोमस जोन के अंदर ही मारा है। टारगेट वाज अ गाय कॉल्ड सेल्फ स्टाइल मेजर जनरल पी आंगमाई। ठीक है। नाउ ये आंगमाई फैक्शन एक है जो इसका कमांडर है, सेल्फ स्टाइल मेजर जनरल बोलता है अपने आप को। रिपोर्ट्स का देखिए, कई रिपोर्ट बोलती है ये मर गया है, कई रिपोर्ट्स बोलती है ये इंजर्ड है। आई वुड वांट टू पुट इट एट द फैक्ट कि अभी हमको पूरी तरह से पता नहीं है, बिकॉज एज ए मैटर फैक्ट इस स्ट्राइक के अंदर हुआ क्या है, देयर इज बीन अ लॉट ऑफ chaos दैट हैज बीन क्रिएटेड विद इन देयर कार्डर। इनका एक जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वहां पर, प्रॉब्ली अ स्टारलिंक सिस्टम और समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर भी स्ट्राइक हुआ है। सो दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्चुअली कम्युनिकेट व्हाट्स हैपनिंग। जब तक नया सिस्टम आएगा पूरा वहां पर सेटअप वेटअप करेंगे, एक आधा दिन लगेगा उनको, बट दे हैव गॉट हिट इन दैट एट अ वेरी सॉफ्ट पॉइंट। असमीज टीवी ने और काफी वहां पर लोकल मीडिया आउटलेट्स ने कल रात से इसके बारे में बात करनी शुरू हुई थी। बट जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है जहां पर बोल रहे हैं पियांगमाई गया है, इसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है अभी भी। एक और एक चीज है कि जो एनएससीएन, जो नागालैंड की एक टेररिस्ट ग्रुप है, इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं। आज जिस लीडर की बात की गई है एनएससीएन केवाईए है, और ये और अल्फा दोनों एक तरह से पाकिस्तान और चाइना से इनको मदद मिलती जा रही है। अभी जुलाई में भारत ने अपने वहां पे ड्रोन्स भेजे थे और अल्फा का टॉप लीडर को एलिमिनेट कर दिया था। इससे पहले अक्टूबर 16-17 को इन्होंने, जो एनएससीएन है, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर आसाम राइफल्स की जो काफिला है उसके ऊपर अटैक भी किया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारत ने म्यांमार में घुस के वहां पे टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है, कम से कम 2 बार कर लिया है, पर म्यांमार सरकार ने अभी तक भारत का विरोध नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि एनएससीएन जो है वहां की मिलिट्री जुंटा के खिलाफ लड़ती रहती है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए इसमें म्यांमार सरकार की भी सहमति है, और ये जो अटैक्स है अभी रुकेंगे नहीं, आगे भी बढ़ते जाएंगे। और सिंपल सी बात है कि बांग्लादेश के अंदर भी अमेरिकन फोर्सेस पहुंच चुके हैं, और अमेरिकन फोर्सेस भी चाहते हैं कि म्यांमार के अंदर जो रखाइन प्रोविंस है उसको एक सेपरेट राष्ट्र घोषित करके उधर एक तरह से वो नया राष्ट्र के निर्माण करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत अभी म्यांमार को बचाने के लिए उतर चुका है, और इसके अंदर वो वहां पे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ये जो टेररिस्ट है, उनको भी एलिमिनेट कर रहा है। भारत अपने जो इंटरेस्ट है उसको भी सिक्योर कर रहा है, और म्यांमार सरकार के साथ वो संबंध भी स्थापित करेगा। आगे जाके क्या होगा, म्यांमार के अंदर अगर शांति होती है, म्यांमार के पास हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, और हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक तरह से